श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ उसके बहुत सारे लाभ हैं। एक नहीं अनेकों लाभ हैं। आप अगर तरह तरह के व्रत, पशुपतिनाथ जी का व्रत हो या 16 सोमवार का व्रत हो, प्रदोष व्रत हो, कई अलग अलग तरीके के व्रत करके आप लोग परेशान हो गए हैं और आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो एक सफ़ेद आकड़े के फूल, जिसे मदार का फूल भी कहते हैं, इससे आपको करना है। और यकीन मानिए, इससे भी आपको वही लाभ होगा जिस लाभ के लिए आप पशुपतिनाथ जी का व्रत या 16 सोमवार या प्रदोष व्रत कर रही थी। वही लाभ आपको इस मदार के पुष्प को करने से भी होता है। आप सभी जानते हैं मित्रों, मदार का पुष्प 2 तरीके का होता है। एक जो अभी आपने सफ़ेद देखा और ये दूसरा जो हल्का बैंगनी कलर का होता है। और इस उपाय को हमें महादेव जी की शिवलिंग के पास से करना है। तो ठीक है मित्रों, आपके पास अगर दोनों पुष्प में मिल जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिल पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही पुष्प का अलग अलग उपाय है, 2 अलग अलग उपाय हैं। ठीक है मित्रों, जो सफ़ेद पुष्प का उपाय हम करेंगे वो रोग निवारण के लिए होता है। आप सभी को पता होगा कि सफ़ेद पुष्प से रोग निवारण के ही उपाय किए जाते हैं। और जो बैंगनी वाला है, अब अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प है तो आप भोले बाबा के मंदिर जाइए और वो जो सफ़ेद पुष्प है उसको भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। इसके बाद में 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए और ध्यान रखिएगा मित्रों, जल की धारा रुकनी नहीं चाहिए, उसे पूरी तरह से निकल जानी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आंकड़े का पुष्प होता है वो जहरीला होता है। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद हम लोग करेंगे जो बैंगनी वाला पुष्प है इसका उपाय। इसको उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस पुष्प को छुआ लेना है। इसके बाद भोले बाबा के ऊपर इस तरह से कुछ समर्पित कर देना है। ठीक है मित्रों, समझ गए। पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे छुआ लेना है, इसके बाद में भोले बाबा के शिवलिंग पे समर्पित करना है। इसके बाद में 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है। और वैसे इसमें भी करना है कि आपके जल की धारा शिवलिंग पे रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पुष्प हम चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को, ये जहरीले होते हैं, इनमें जहर होता है। आप लोग भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप लोग अपने यहाँ से पुष्प तोड़ के लाएं, उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धुल लें, जिससे उस जहर का कुछ भी अंश आपके हाथों में ना रहे। तो ये छोटा सा उपाय है मित्रों, जो कि आपको आग के फूलों से करना है। और इसको चढ़ाने के बाद आपको भोले बाबा से विनती करने की, हे प्रभु, जिस तरह से इस जहरीले पुष्प को आप धुल के चढ़ा रहे हैं, मतलब इससे जहर दूर कर रहे हैं भगवान, आप भी मेरे जीवन से जहरीले जो भी परेशानियाँ उनको दूर करें। ठीक है मित्रों, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है कनेर के पुष्प से। ठीक है, कनेर का पुष्प आसानी से सभी को मिल जाता है। अब तो जो हाईवे होते हैं वहाँ किनारे किनारे भी बहुत लगे होते हैं, लेकिन आप लोग सावधानी पूर्वक जाइएगा, फिर वहाँ से अपना फूल लेके आइएगा। तो इस उपाय को करने के लिए हमें केवल और केवल 1 कनेर के पुष्प की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसके लिए भी आपको बाबा की शिवलिंग के पास ही पहुंच जाना है, क्योंकि यह उपाय भी हम भोले बाबा के ही शिवलिंग के पास करेंगे। ठीक है मित्रों, उस 1 कनेर के पुष्प को कुछ इस तरह से आपको भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन इसमें आपको 2 लोटा जल की ज़रूरत पड़ेगी। वो 2 लोटा भी हो सकता है, अगर कटोरी में ले जा सकते तो कटोरी में ले जाइए, ग्लास में ले जा सकते तो ग्लास में, लेकिन 2 पात्रों में जल होना चाहिए मित्रों। और कुछ इस तरह से दोनों हाथों से दोनों लोटों को एक साथ आपको भोले बाबा पे जल को समर्पित करना है। दोनों हाथों से चढ़ाना है, एक साथ धार होनी चाहिए, अलग अलग नहीं चढ़ाना, बारी बारी से। और इसकी भी जल की धारा को नहीं रोकना है। ठीक है मित्रों, आपको आचमन के लिए पात्र में जल बिल्कुल भी नहीं बचाना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि जिस तरह आग का पुष्प जहरीला होता है, उसी तरह कनेर के पुष्प भी जहरीला ही होता है। तो अगर इसका कुछ भी बचा, कुछ अंश बचा, तो ये अशुभ माना जाता है, अशुभ फलदायी होता है। ठीक है मित्रों, तो कनेर के पुष्प के उपाय से भी सुख समृद्धि हमारे घर आती है। हम वैभवशाली होते हैं, जो जिनके यहाँ परेशानियाँ होती वो दूर हो जाती है, भोले बाबा उनका निवारण कर देते हैं। तो ठीक है मित्रों, आज आपने छोटे छोटे 2 उपायों को समझा, आग के दोनों तरह के पुष्पों से और ये दूसरा वाला कनेर के पुष्प से। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मैंने
पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से समझा पाएँ। और कल है 13 दिसंबर शुक्रवार प्रदोष का दिन, और कल ही आपको ये दोनों उपाय करने हैं। जो भी भाई बहन माता इस उपाय को करते हैं उनकी मनोकामनाएं जो सालों से पड़ी हुई हैं, बरसों से नहीं पूरी हुई हैं, जिसको पूरा करने के लिए आप लोग पशुपतिनाथ जी का व्रत करते हैं, वह मनोकामना आपकी कल इस छोटे से उपाय को करने से भी पूर्ण हो जाएगी और आपके सारे के सारे कष्ट भोले बाबा हर लेंगे। तो मित्रों, कल इस छोटे से उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।